था। ये विज्ञान की पुस्तकें अध्याय 8 के अंतर्गत इसमें जो पाठ दिया गया है उस पाठ का नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। क्या नाम है? जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। उसको अंग्रेजी में बोले या इंग्लिश में बोले, उसको अपनी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट किए हैं, अनुवाद किए हैं। उसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, बोलेंगे ट्रैवल। ट्रैवल मतलब यात्रा। ऑफ मतलब का या की, है ना। डिफरेंट मतलब विभिन्न बोलिए, विभिन्न बोलिए। ऐसे इसका एक मीनिंग और होता है मिसलेनियस। क्या होता है? मिसलेनियस। तो ट्रैवल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, मतलब इसका जो ये इंग्लिश में, इसका ये जो हिंदी जो लिखा हुआ है जल की विभिन्न अवस्थाओं की यात्रा, उसका इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया। और ट्रांसलेट में क्या किया? ट्रैवल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, है ना। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। हम दोनों लैंग्वेज से लेके चलते हैं कि दोनों लैंग्वेज ले जाने से आपको आगे आने वाली क्लास या आप जहां भी आपका एडमिशन होगा, है ना, तो वहां आपको पढ़ने में कहीं कठिनाइयां नहीं होगी, है ना। और आप दोनों लैंग्वेज को सीखेंगे तो आपको आगे जाके या अभी आपको उसको फायदा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप वो चीजों को आसानी से क्या करेंगे? समझ पाएंगे। क्या करेंगे? समझ पाएंगे, है ना। तो इसमें से जो हम आपको किताब पढ़ाए, है ना, और किताब से जो बिंदु निकल के आया उस बिंदु को हम अपने कृष्ण पट पे, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक बोर्ड, किस पे? ब्लैक बोर्ड पे हम लिख डाले। क्या कर डाले हैं? लिख डाले। बहुत सारे बिंदु में से हमको मात्र 16 बिंदु मिला। उसमें से कुछ और बिंदुओं को हम आपको एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। उसमें से पहला बिंदु था जल। क्या है? जल। जल को हम लोग इंग्लिश में वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आज उसको हिंदी में ले जाते हैं, पर्यायवाची शब्द की दुनिया में ले जाते हैं, तो जल को हम लोग पानी बोल सकते हैं, है ना, नीर बोल सकते हैं, वारी बोल सकते हैं, है ना। ये सब हम लोग जल को बोल सकते हैं। और जल एक अमूल्य चीज है। क्या है? अमूल्य चीज। यदि ये संसार पे नहीं रहेंगे तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? क्या जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए जल एक अमूल्य वस्तु है। क्या है? अमूल्य वस्तु है। यदि इसकी तुलना सोने की वस्तु से किया जाए और पानी से क्या जल से किया जाए तो इसमें जो सबसे जो बड़े होंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे? पानी, है ना। तो जल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेड़ पौधा के लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? जल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है जल, है ना। तो आगे इसका जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है जल की अवस्था। क्या लिखा हुआ है? जल की अवस्था। तो मैंने आपको किताब में पढ़ाए थे कि जल की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। कितना होती है? 3। मुख्यतः लगा है या जल की कुल कितने अवस्थाएं होते हैं, तो आप जवाब देंगे कितना? 3। कितना देंगे? 3। जिसमें आपको तीनों आपको बोर्ड पे बता चुके हैं या लिखा हुआ है, लिख डाले, है ना। 3 अवस्था का नाम है, पहला का नाम है ठोस, दूसरा का नाम है द्रव और तीसरा का नाम है गैस। क्या नाम है? गैस। ठोस, द्रव, है। जब पानी को हम लोग फ्रीज में रखेंगे या कोई यंत्र में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो पानी जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम कर क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो बर्फ क्या होगा? क्या होगा? हाँ। अब बताइए द्रव, तो द्रव ऑटोमेटिक जल है। क्या है? जल तो खुद ही द्रव है। जल खुद ही क्या है? हम बोले थे कि द्रव उसको कहेंगे जो बहता है, जिसका कोई आकृति नहीं, जिसको तो नाप सकते हैं किसी चीज के सहारे, है, जिसका कोई आकृति नहीं है। जैसा आप बर्तन से नापे उसका वैसा आकार बन गया, है ना। तो द्रव। अब तीसरा का क्या अवस्था है? गैस में क्या है? जलवाष्प। उसका क्या नाम है? जलवाष्प। तो जलवाष्प बताए कि जलवाष्प कहने का मतलब कि पानी को यदि आप गर्म करेंगे वो धीरे धीरे गैस के रूप में ऊपर उड़ेगा। क्या उड़ेगा? तो वही चीज उसका क्या कहलाता है?
समझ में आ रहा है? हाँ, ये आपका जल वाष्प हुआ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जल की कितने अवस्था? कितनी अवस्था? क्या क्या नाम है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या नाम है? गैस में जलवाष्प। गैस में क्या है? द्रव में जल। जल बोले या पानी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे का क्या पॉइंट है? जल का गुण। जल का क्या? जल का गुण होगा ना? यदि जल का गुण है तब ये ना हम लोग यूज कर रहे हैं। यदि उसमें गुण नहीं रहता तो क्या उसको हम लोग यूज करते? नहीं। तो देखिए जल का गुणधर्म है, इसमें पहला जो उसका गुण का नाम है कि जल रंगहीन होता है। क्या होता है? दूसरा इसका नाम है जल गंधहीन होता है, मतलब उसमें कोई गंध नहीं होता है। जल आकृतिहीन होता है, उसका कोई आकृति नहीं होता है। जल खौलता है, जल को खौलाएंगे तो कितना डिग्री पे? 100 डिग्री। जल को जमाएंगे, बर्फ बनाएंगे, कितना डिग्री पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं? ऐसा हम लोग जल का उपयोग जान लें कि क्या हम लोग जल का उपयोग करते कि नहीं करते? जैसे जल का उपयोग पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, है ना, कृषि करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए, है ना, बहुत ऐसे जल का बहुत यूज है। खाना बनाने में भी जल का यूज करते हैं, करते नहीं करते? तो जल का बहुत यूज है, विभिन्न प्रकार का यूज है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या हम लोग प्रत्येक दिन जल का यूज करते कि नहीं करते? क्या जल का उपयोग करते हैं ना? तो हम लोग जल का उपयोग प्रत्येक दिन कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए, तो आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे हम चौथा पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट पे क्या लिखा है? आर्द्रता। क्या लिखा है? आर्द्रता होता है कि वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तो हम लोग क्या बोलेंगे? आर्द्रता। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आर्द्रता। जब इसको हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ बताएंगे तब आपको ये टॉपिक और 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? ये चीज हम आगे दिन करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो पांचवा जो पॉइंट है आपका क्या है कि आर्द्रता मापने वाला यंत्र। अब ऐसा भी यंत्र है जो आर्द्रता को क्या करता है? मापता है। ऐसे पिछले कक्षा में बताए थे कि दूध की शुद्धता जो नापते हैं वो लैक्टोमीटर से नापते हैं। किसके सहारे? लैक्टोमीटर। जैसे हम शरीर का ताप नापते हैं तो थर्मामीटर के सहारे। किसके सहारे? थर्मामीटर। इसी प्रकार से आर्द्रता को जो मापने वाला यंत्र है उसका नाम है क्या? हाइग्रोमीटर। क्या नाम है? हाइग्रोमीटर। क्या नाम है इसका? हाइग्रोमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? ये आपका यंत्र का नाम है। ये आपका क्या है? यंत्र का नाम। अब यंत्र बहुत ऐसे हैं, आप जो झूठ बोलेंगे उसका भी पता लगाने वाला यंत्र का नाम है, उसका नाम है पॉलीग्राफ। क्या नाम है? पॉलीग्राफ। आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, उस यंत्र आपको बता देगा कि आप झूठ बोले हैं या सही बोले हैं। वो कौन नापेगा? यंत्र पॉलीग्राफ। क्या नापेगा? पॉलीग्राफ, है ना। और ऐसे बहुत यंत्र है जो हृदय की धड़कन को जो आवाज नापता है उसको हम लोग स्टेथोस्कोप बोलेंगे या उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आला। क्या बोलते हैं? तो देखते हैं कि डॉक्टर अपना कान में लगाकर, है ना, बच्चों को, है ना, चेस्ट पे रखता है कि नहीं रखता है? और वो कान में जो चेस्ट पे उनका जो कुछ हो रहा होगा, आवाज आ रहा होगा, तो आवाज कहाँ जाएगा? उनका कान में। उसी के अनुसार से बच्चों का अपना इलाज करते हैं। करते हो क्या करते हो? चलिए, ये आपका पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया। आपका और किताब में एक आया था पिघलना, एक आया था गलना। दोनों एक ही चीज है। पिघलना और गलना दोनों एक ही चीज है। अब बताइए कि कोई चीज पिघलेगा तो पिघलेगा जो ठोस होगा तभी ना कोई चीज पिघलेगा। अब पिघलाएंगे कैसे? या तो उसको जला के पिघलाएंगे, ताप दे के पिघलाएंगे, उसी तरीका से ना। तो बताइए कि पिघलना गलना किसको कहेंगे? कि कोई ठोस पदार्थ होगा, कोई ठोस होगा और ठोस से वो द्रव में बदलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पिघलना। जैसे ठोस यहाँ पे हम ले लेते हैं बर्फ, तो बर्फ जब द्रव में बदल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पिघलना। इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। आवाज नहीं आ रहा? क्या
किसका है? हिमीकरण, या इसको हम लोग बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं? जमना। बताइए कि पिघलना का ठीक उल्टा हिमीकरण या जमना है कि नहीं? जी। है कि नहीं? जी। तो जमना में क्या है कि द्रव से और ठोस में बदलेगा, द्रव से ठोस में बदलेगा। मान लीजिए कि आपको जो बर्तन है उस बर्तन में जल को ले लीजिए और वो जल को फ्रिज में डाल दीजिए, रेफ्रिजरेटर में डाल दीजिए, तो क्या वो आपको बर्फ में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जी। तो यदि तुमसे कोई पूछता है कि हिमीकरण या जमना से आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा कि द्रव से ठोस में बदलना या बनना क्या कहलाता है? हिमीकरण या जमना। हिमीकरण या जमना। क्या इस 7वां पॉइंट को समझने में कोई कठिनाइयां नहीं? चलिए 8वां पॉइंट आपको किताब में, 8वां पॉइंट में एक आपका इंग्लिश का वर्ड मिला है जिसका शॉर्ट में लिख डाला है A.W.G। ए का फुल फॉर्म यहाँ पे बोलेंगे एटमॉस्फेयर, W का बोलेंगे वाटर और G का बोलेंगे जनरेटर। है इसका मतलब होता है वायुमंडलीय जल यंत्र बोलेंगे, संयंत्र भी बोलेंगे, यंत्र बोलेंगे। इसका काम है कि जल को ये बनाने का काम करता है। जो जल खराब है वो जल को पीने योग्य क्या करेगा? बनाएगा। जो जल पीने योग्य नहीं है उसको पीने योग्य बदलने का काम कौन करता है? AWG। A फॉर एटमॉस्फेयर, W फॉर वाटर और G फॉर जनरेटर। यह आपका मशीन का नाम है। चलिए आगे हम आते हैं 9वां पॉइंट, है ना? 9 नंबर पॉइंट पे जो आप पहले से भी जानते हो, है ना? 9 नंबर पॉइंट पे आपका है कि यदि तुमसे कोई प्रश्न करके पूछता है कि विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो आप बोलेंगे 22 मार्च। क्या बोलेंगे? 22 मार्च। और 22 मार्च से एक और आ गया कि आपको 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता नहीं जाता? क्या एक डेट से क्या दो चीजों को याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? और इसके पहले हम बताए थे कि 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत? क्या ये चीजों को याद रहेगा ना? यदि तुमसे कोई प्रश्न पूछेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे? जल दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? गोरैया दिवस 20 मार्च। कितना मार्च? 20 मार्च। उसी तरीका से विश्व पृथ्वी दिवस बोलेगा तो क्या है? 22 अप्रैल। क्या बोलेंगे? 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस पूछेगा तो कितना अप्रैल? 22 अप्रैल। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत है ना? चलिए आपको 10वां नंबर जो पॉइंट है, 10वां नंबर पॉइंट सिंपल सा चीज है जो कि मैंने पहले भी बोले होंगे, इस बात को गौर नहीं किए होंगे तब। देखिए कहता है 10वां पॉइंट है कि अवस्था बदलने वाला कारण। हम कोई चीज को ठोस को द्रव में कैसे बदलेंगे, द्रव से गैस में कैसे बदलेंगे, है ना? ठोस से द्रव में कैसे बदलेंगे, द्रव से ठोस में कैसे बदलेंगे, उसके लिए कारक है। तो देखिए उसके लिए कौन कौन कारक है, क्या क्या चीज का होना जरूरी है? ताप या ऊष्मा का होना बहुत जरूरी है। हवा भी रहेगा, है ना? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। क्या यदि हमको जल को हमको गर्म बनाना है तो क्या रेफ्रिजरेटर या फ्रिज आपके घर में नहीं है तो क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये चीज को होना बिल्कुल जरूरी है, तभी ये जल की अवस्थाओं को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए एक बार आपका है आगे नंबर जो पॉइंट है आपका है 11वां जो पॉइंट है संघनन। क्या है? संघनन। या इसको संघनन भी कहते हैं। तो संघनन कुछ नहीं है कि जो जलवाष्प आपको उड़ के गया है ना, जो कि आपका गर्मी से ताप से जो नदी में पानी था या जिसको हम गर्म किए, गर्म करने के बाद जो भाप बन के ऊपर जा रहा है ना, उस भाप को द्रव में बदल जाना। क्या चीज में बदल जाना? वो क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? यहाँ पे लिख भी डाले हैं कि जलवाष्प से द्रव में बदलना, जलवाष्प से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। क्या इन चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए 11वां पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। 12वां पॉइंट है आपका जलचर। क्या आपका है? जलचर। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे वाटर साइकिल या हाइड्रोसाइकिल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोसाइकिल, है ना? तो जल चक्र होता है कि चक्र का मतलब क्या है कि एक बार घूरा फिर घूर गया, एक
एक बार घूरा फिर वही स्थान पर आया, आता है क्या आता है? तो चक्र का मतलब वही है, कहने का मतलब कि जो पानी अभी ताप से सूख कर ऊपर जाएगा, जलवाष्प बनेगा, फिर बादल बनेगा, फिर बादल बन के धरती पे आएगा, है ना, फिर वो ताप के सहारे जलवाष्प बनेगा, फिर वो बादल बनेगा, है ना, फिर वो वर्षा होगा, फिर आपको लौट के धरती पे आएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए आता है कि बाष्पीकरण क्या? बाष्पीकरण, तो बाष्पीकरण कुछ नहीं है, आप पानी को जब गर्म करते हैं या जो पानी अभी धूप में है उसमें सूर्य की प्रकाश जा रहा है, वो पानी धीरे धीरे है सूख कर, है ना, वो भाप बनकर धीरे धीरे उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? तो कुछ नहीं इसमें लिखे है कि जल से बाष्प में बदलना, जल से क्या में बदलना? बाष्प में बदलना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाँ। अब देखिए 14 नंबर जो पॉइंट है, 13 नंबर जो पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, 14 नंबर पॉइंट है, इसमें लिखे आरओ। क्या लिखे? आर फॉर रिवर्स, ओ फॉर ऑस्मोसिस, है ना, और ये इसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका काम है जितना भी पानी में गंदगी है वो गंदगी को दूर करे, मतलब पानी को शुद्ध करने का काम कौन करता है? आरओ। कौन करता है? आरओ में जो बढ़िया कंपनी का आरओ अभी है उसका नाम है एक्वागार्ड रिच। एक्वागार्ड रिच, एक्वागार्ड रिच, है ना, अभी ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी का यदि कोई व्यक्ति खरीदते हैं, जिनकी माँ खरीदते हैं या पिता खरीदते हैं, तो उनको बताइए कि पिताजी अभी जो लेटेस्ट कंपनी है, जो 1 नंबर पे कंपनी है, उसका नाम है एक्वागार्ड रिच। एक्वागार्ड रिच। आरओ का काम है पानी को शुद्ध करना। क्या करना? पानी को शुद्ध करना। उसमें जितना भी गंदगी है, जितना भी कचरा है, जितना भी खराबी है, वो पानी को क्या करेगा? शुद्ध करेगा, चेक करेगा, जांच करेगा, है ना, उस पानी को, कचरा को निकालेगा और वो पानी हम ताजे पानी के रूप में पी लेंगे, है ना। तो क्या 14 नंबर पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं? आवाज नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है ना? एकदम इधर बोलना है। चलिए आपका 15 नंबर जो पॉइंट है आपका स्टील। तो मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि स्टील का निर्माण, उसमें 2 धातु है, एक लोहा और कार्बन, यदि वो मिलते हैं तो क्या बनते हैं? स्टील। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? और एक आता स्टेनलेस स्टील, उसमें लोहा भी रहता है, कार्बन भी रहता है, क्रोमियम भी रहता है ना, कुछ तांबा का भी मात्रा रहता है। किसमें? स्टेनलेस स्टील में। और स्टेनलेस स्टील का यूज हम लोग रेल की पटरियां जो बना हुआ है लोहा की, है ना, वो स्टेनलेस स्टील ही होता है। अभी तुमसे कोई पूछेगा कि रेल की पटरियां किस प्रकार के स्टील से बना हुआ है, तो आप बताइएगा स्टेनलेस स्टील। क्या बताइएगा? है ना। तो आपको 15 नंबर पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आपका पॉइंट 16 आप देखिए होंगे रेलवे स्टेशन पे कि वाटर का भी एटीएम होता है। वाटर एटीएम कहीं कहीं लिखल होता है, जो आपको जब बोतल दीजिएगा तो आपको इस तरीका से करेगा, पानी भर के देगा और 5 रुपए लेगा या तो 10 रुपए लेगा। लेता कि नहीं लेता? तो उसका नाम है WVM। और जिसका हम लोग लिख डाले है वाटर वेंडिंग मशीन। वाटर वेंडिंग मशीन, ये भी एक तरह का मशीन है जो आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगी। जैसे रेलवे स्टेशन में आप बाढ़ चला जाइए या आप पटना चला जाइए, राजेंद्र नगर चला जाइए, आपको वहां पे आपको एक चीज देखने के लिए मिल जाएगी। इसको शॉर्ट भाषा में वाटर एटीएम के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? वाटर एटीएम के नाम से। चलिए इसमें से और कुछ हम अपने मन से चीजों को लिखे हैं। जैसे कहेगा कि पृथ्वी पे जल क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 71% पर पृथ्वी है। 71% पे आपका पृथ्वी पे जल है। क्या है? जल है। जो जल का क्षेत्र है कितना है? 71%। और स्थल का जो क्षेत्र है कितना है? 29%। 29% आपका स्थल है, मतलब जमीन है, और 71% आपका पानी से गिरा हुआ। कितना से गिरा हुआ? पानी से गिरा हुआ है ना। उसमें और आपका हम कुछ पार्ट लिखे। अब तुमसे कोई पूछेगा कि धरती पे खारा जल कितना है, तो खारा जल जो है 97.5%।
97.5% आपको खारा जल है, जिसको हम लोग नहीं पी सकते। चलिए अब आता है मीठा जल। क्या है? मीठा जल। मीठा जल मात्र 2.5% है। कितना है? 2.5% है, जिसको हम लोग पी सकते हैं, है ना। तो देखिए मीठा जल बहुत कम है, तो इसको क्या बचाना है कि नहीं बचाना है? क्या जल को बचाना है कि नहीं बचाना है? हाँ, तो मीठा जल बहुत कम है। चलिए इसमें से एक आपका एक कथन है, एक आपका पंक्ति लिख डाले इसमें है कि आप समझिएगा कि जल प्रकृति का अमूल्य संपदा है। क्या लिखा हुआ है? जल प्रकृति का अमूल्य संपदा है। इसका मतलब है कि जल हम नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है, और एक ऐसा चीज बना दिया है जिसका कोई कीमत नहीं। क्या जल का कोई कीमत है? कोई बता दे कि जल का इतना रुपया कीमत है। आज भले बाजार में जल आपको बोतल में पैक करके 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया में मिल रहा है, लेकिन उसका रियलिटी में पूछा जाए कि जल का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं। क्या उसमें कोई दिक्कत है? नहीं।